दर्शकों, इस समय जो मैं हूँ मौजूद अभी नगर पंचायत जहांगीरपुर गौतम बुद्ध नगर, और हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 9 के सभासद बालेंद्र कौशिक। उनसे आज ये जानकारी हम लेना बहुत ज़रूरी भी समझ रहे हैं। जिस तरीक़ा से हाड़ कांपने वाली जो सर्दी चल रही है, कहीं पर भी किसी चौराहे पर हमको ये अलाव की व्यवस्था नहीं मिली है। माना कि अभी चेयरमैन साहब का समय कार्यकाल जो ख़त्म हो गई है, मगर फिर भी औचित्य उनका जो बनता है वो है, और हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। दर्शकों देखें। सर, पहले तो आप हमारे दर्शकों को परिचय बताएं। मैं बालेंद्र कौशिक, निवर्तमान सभासद नगर पंचायत जहांगीरपुर। जहाँ तक अलाव का सवाल है, ऐसे कड़ाके के मौसम में अलाव जलने चाहिए। अब वो एक कारण ये भी हो सकता है कि हमारे 3 तारीख जो 3 जनवरी निकली है उसको कार्यकाल समाप्त हो चुका है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी निर्देश दे चुका है। पहले जो प्रक्रिया थी, अगर कार्यकाल समाप्त हो जाता था तो अधिशासी अधिकारी और एक बाबू, उनको अधिकृत कर दिया जाता था, और वो किसी भी, जैसे हमारे अलाव हैं ये भी रोज़मर्रा की उसमें आते हैं श्रेणी में, तो जला दिए जाते थे। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि त्रिस्तरीय समिति बने, जिलाधिकारी महोदय और एक जिलाधिकारी महोदय कोई दूसरा सदस्य नामित करेंगे, एवं अधिशासी अधिकारी महोदय। तो मैं भी पुनः आपके चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से आग्रह करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी इस अलाव की व्यवस्था को कराएं, ताकि जो गरीब शाम के समय इस अग्नि से आराम महसूस कर सकें। और यहाँ अधिशासी अधिकारी महोदय से भी मैं स्वयं मिलूँगा, और शायद कल तहसील दिवस है, वहाँ भी मैं जो अपने उच्च अधिकारी होंगे उनसे मांग रखूँगा कि जल्द से जल्द अलाव जलाने की व्यवस्था कराई जाए। देखिए महोदय, आपका मान लो कार्यकाल खत्म हो गया है, मगर जनता तो अभी तक आपके पीछे ही थी। जनता के लिए आप अभी क्या करना चाहेंगे? अब आपकी तुरंत की जैसे करंट में अभी आपने तो कह दिया कि भी उनसे बात करेंगे, मगर आज जो हाड़ कपाती सर्दी जो पड़ रही है उसके लिए आप मान लो, आपको भले ही कार्यकाल खत्म हो गया हो, मगर उन जनता के तो आप आज भी प्रतिनिधि हैं। नहीं, पत्रकार बंधु जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता हमें मानती है, ये जनता का बड़प्पन है। लेकिन चूंकि वैधानिक व्यवस्था जो एक बोर्ड के हाथ में थी वो 3 जनवरी को समाप्त हो चुकी है, लिहाजा अब जो ये व्यवस्था देखेंगी वो समिति देखेगी। तो जब हमने लोगों से बात की, जब हम पूरा कस्बा में घूमे, तो लोगों के ये कहते थे हमारे तो सभासद जी ने कोई हमारी व्यवस्था नहीं की। इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, व्यवस्था अब देखिए जनता है, हो सकता है पूर्ण में न समाधान करवा पाया हूँ, लेकिन जहाँ तक भी वार्ड 9 की बात है, अब फिलहाल न जल पाई हूँ, उसके लिए मैं अपने को उत्तरदायित्व लेता हूँ। मैं हमेशा स्वीकार करता हूँ कि जनता सर्वोपरि है, और मैं पुनः फिर दोहराता हूँ कि कल तहसील दिवस में मैं इसी संबंध में एक जो भी मुझसे हो पड़ेगा वो जनता के हित के लिए करूँगा। दर्शकों, तो हमारे साथ थे वार्ड नंबर 9 से सभासद, जो ये बता रहे हैं कि शायद अभी तक देखिए उनका कार्यकाल तो ख़त्म हो चुका है, मगर फिर भी वो अपनी तरफ से जनता दरबार में अपनी अर्जी लगाएंगे और लोगों की समस्याओं को बताएंगे। दर्शकों बने रहे हमारे साथ। मैं बसंत ठाकुर और मेरे सहयोगी भानु प्रकाश शर्मा जी, आप देख रहे हैं AMB लाइव जहांगीरपुर से। आज जैसा कि पूर्व चेयरमैन साहब हमारे साथ हैं, तो जानना चाहेंगे जी महोदय, जैसा कि आपके कस्बा जहांगीरपुर में जो लकड़ी नहीं मिल पा रही है लोगों को, और जो ठंडी जो बढ़ रही है, कड़कड़ाके की ठंड जो पड़ रही है, और नगर पंचायत की तरफ से लापरवाही चल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले सभी को मेरा प्रणाम। लापरवाही की अभी आपके द्वारा सुनी है, ठंड भी 3-4 दिन से ज़्यादा हुई है, बाकी इतनी ठंड नहीं थी। नगर पंचायत वाले अपना इंतजाम कर रहे हैं, जैसे जैसे इंतजाम होगा उसी प्रकार से पूरे कस्बे में बांटी जाएंगी।
जी, लेकिन महोदय हमको सिर्फ 2 जगह मिला है। शिकायत है लोगों की, जो ट्रैक्टर आता है लकड़ी वो लेके भागता चलता पड़ता है, लेकिन वहाँ लकड़ी पूर्ण रूप से डाल के नहीं जाते हैं। ये कर्मचारियों की कमी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर पूरे कस्बे के लिए लकड़ी दी गई है नगर पंचायत किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। नगर पंचायत नहीं कहेगी कि यहाँ पे कम डालनी है, यहाँ पे ज़्यादा डालनी है। ये कर्मचारियों की कमी है, उनको कल समझाया जाएगा, वो प्रत्येक जगह सही प्रकार से लकड़ियाँ डालेंगे। जी महोदय। और महोदय, इस जो कड़कड़ाके की जो ठंड पड़ रही है, इस पर अपनी जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ठंड पे संदेश है, मैं तो ये चाहता हूँ जितने भी मेरे कस्बावासी हैं सब मुझे बताएं कहाँ आना है। मैं सबको चाहता हूँ कि एक एक चादर सबको भगवा में पहनाऊं, जिससे ठंड का कुछ तो असर कम हो। जी वाह वाह। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हमें इधर भी दिखा रहे हैं, हमारी जो पुलिस है, जो प्रशासन है, वो पूर्ण रूप से भी मुस्तैद है और अपनी ड्यूटी और सुचारू रूप से कर रहे हैं इतनी ठंडी में। और लेकिन सिर्फ हमको जो जनता की शिकायत मिली है, और हमारे चेयरमैन साहब, पूर्व चेयरमैन साहब बात बोल रहे हैं कि मैं अपनी जनता को चाहता हूं कि अपनी तरफ से इस ठंडी में एक चद्दर अपनी तरफ से दें और उन्हें इस ठंडी में व्यवस्था की जाए, कुछ तो कम से कम उनको राहत मिलेगी। और अपनी जनता के साथ हैं और अपनी जनता का सहयोग चाहते हैं इस कस्बा जहांगीरपुर की खुशहाली के लिए, कस्बा जहांगीरपुर का विकास करने के लिए। तो महोदय, और जो आपकी जो जनता है, मैंने इंटरव्यू सुना था 1 तारीख का, कि आपने बोला था कि यदि मुझे भाजपा सिंबल देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन आपने तो अपनी जनता का दिल तोड़ दिया। कैसे दिल तोड़ दिया? मैंने कहा था और आज भी वही बात कह रहा हूँ। बाय द वे, सिंबल नहीं हो पाया तो क्या आप जनता के लिए अपने चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, मुझको फुल कॉन्फिडेंस है अपनी पार्टी के ऊपर कि मुझको सिंबल मिलेगा और मैं चुनाव अवश्य लड़ूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्ण रूप से विश्वास है कि सिंबल मिलेगा और चुनाव लड़ेंगे, अपनी जनता का दिल नहीं तोड़ेंगे। लेकिन मुझे लगता था कि उस बात से शायद कहीं ना कहीं जनता थोड़ी नर्वस हुई थी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होता? तो यदि बाय द वे कुछ हुआ तो क्या होगा? इस पर थोड़ा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि आपके कस्बे जहांगीरपुर में जब पॉलिटिक्स होती है तो एंटी पार्टी भी होती है, वो भी कहीं ना कहीं आप कहेंगे हमको सिंबल दीजिए, और वो भी चाहेंगे सिंबल ना मिले, तब क्या होगा? पार्टी वाले जानते हैं आंधी किसकी है, और जब आंधी चलती है तो भभूड़ों का कुछ नहीं उठता है। वार्ड के सभासद हैं और हमने देखा है कस्बे में कहीं भी अलाव नहीं चल रहा है, तो नगर पंचायत के लिए आप क्या कहेंगे? जी, नगर पंचायत ने अब ठंड का बोल रहे हैं कि अलाव जगह जगह स्टैंड पे लगवाए हैं, लेकिन अभी मार्केट में कहीं पे भी, अंदर मेन मार्केट में नहीं है कहीं पे भी अलाव। हमने स्टैंड पे भी देखा है, लेकिन स्टैंड पे सिर्फ 2 जगह मिला है। उनका भी शिकायत है कि मात्र 4 से 5 किलो लकड़ी दी जाती है। जी, तो नगर पंचायत कस्बे में लकड़ी नहीं दे रही है, तो आप अपने वार्ड में कहीं अलाव जलवा रहे हैं, नहीं जलवा रहे हैं? जी, कहीं भी प्रोवाइड नहीं कराई है लकड़ी, नगर पंचायत ने कहीं पे भी अभी प्रोवाइड नहीं कराई है। जी, ये बोल देते हैं कि आज करेंगे कल करेंगे, कहीं पर भी नहीं हुई है। ठीक।